एक बार की बात है, सौराष्ट्र के सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज वीरपुर में अपना एक प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन चल ही रहा था और अचानक प्रवचन के दौरान वो प्रवचन करते करते रुक गए और अपने स्थान पर खड़े हो गए और कहा, चलो सोमनाथ की ओर जाना है। सारे शिष्य आश्चर्य में पड़ गए कि ये गुरुदेव अचानक सोमनाथ की ओर, और इस वक्त क्यों? पर किसी भी शिष्य में पूछने की कोई हिम्मत नहीं थी। सारे शिष्य गुरुदेव के साथ सोमनाथ की ओर चल दिए। वीरपुर से कम 2 घंटे का वक्त सौराष्ट्र के पास सोमनाथ का आता है। रास्ते में शिष्यों ने सोचा, शायद गुरुदेव वहां पर जाकर सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने की इच्छा रखते हो, कुछ तो होगा। जैसे ही गाड़ी सोमनाथ मंदिर के पास आकर रुकी तो गुरुदेव सोमनाथ मंदिर की ओर नहीं गए, वहां से एक दूसरा रास्ता जो समुद्र की ओर जाता था उस तरफ चल दिए। अब शिष्यों के अंदर रहस्य और बढ़ गया कि ये गुरुदेव कर क्या रहे हैं। सारे शिष्य गुरुदेव के पीछे 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 चल दिए। एक हद तक गुरुदेव ने सबको अपने पीछे आने दिया और बाद में कहा, अब रुको, इससे आगे कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। फिर गुरुदेव समुद्र किनारे चलते गए और चलते रहे थोड़ी दूरी तक शिष्यों को गुरुदेव दिखे। 10-12 मिनट के बाद गुरुदेव समुद्र के दूर दूर चले जा रहे तो किसी को दिखे नहीं। कम से कम 2 घंटे का वक्त हुआ। 2 घंटे के बाद गुरुदेव जब वापिस आए तो किसी भी शिष्य में पूछने की हिम्मत नहीं थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब जब गुरुदेव वापिस आए तो गुरुदेव सोमनाथ मंदिर में जाने के अलावा कहा, चलो अब हम वीरपुर की ओर वापिस जाएंगे। शिष्यों के अंदर पूरा दिन पूरा वक्त एक रहस्य रहा कि गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं। दूसरे दिन सुबह गुरुदेव जब शांत दिखे तो किसी शिष्य ने गुरुदेव को पूछने की हिम्मत जुटा ली और कहा, गुरुदेव कल अचानक सोमनाथ क्यों जाना हुआ? गुरुदेव ने कहा, हमारा पड़ोसी देश हमारे ऊपर मिसाइल से हमला करने जा रहा था। मैं वहां पर गया और जाकर दिशा बंधन करके आया हूं। एक निश्चित सीमा से आगे उनकी कोई भी मिसाइल आ ही नहीं पाएगी। वो एक विशेष योग बल की विद्या है। भारत के कई सारे सिद्ध सद्गुरुओं ने अपनी योग तपस्या के बल से भारत की सतत सुरक्षा करते आए हैं। आज 15 अगस्त के दिन हमारे जवानों के साथ साथ इन सिद्ध सद्गुरुओं को भी एक सलाम, इन सिद्ध सद्गुरुओं को भी एक समर्पण, उन सिद्ध सद्गुरुओं को भी 15 अगस्त के दिन हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि जिनकी योग तपस्या के बल से आज भारत सुरक्षित है।